हाय बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं एक ऐसी वीडियो जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था काफी समय से। मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम एक ना प्रॉब्लम है हम लोगों की, मतलब ये प्रॉब्लम ऐसी है कि हमें पता भी है हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन हम मानना भी नहीं चाहते और इसका कोई सोल्यूशन मिलता भी नहीं है। लोग कुछ भी बोलते रहते हैं और ये एक वो चीज़ है जो हम हर हफ्ते या हर महीने बनाते हैं, अपनी टेबल पे लगाते हैं, लेकिन वो फॉलो हो नहीं पाता है। फिर हम एक नया टाइम टेबल बनाते हैं। तो टाइम टेबल क्या है और टाइम टेबल में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है उस बच्चे के लिए जो भी किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्लास 12th का बच्चा है। सो एक परफेक्ट टाइम टेबल में क्या क्या बातें होनी चाहिए और जिससे आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही विशेष लूप है जिसमें आप फंसे रहते हो कि मैम नहीं हो पा रहा है, मैम 24 घंटे हैं बट 24 घंटे का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। मैम वो टॉपर जो बच्चा है वो ऐसा क्या कर लेता है कि वो 24 घंटे को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेता है। और मैम हम भी पढ़ते तो हम भी है, लेकिन नंबर हम लोग के नहीं आते। ऐसा उसने क्या ही किया, ऐसा उसने क्या ही जादू कर रखा है कि उसके नंबर आ जाते हैं। तो टॉपर का मिथ जो है वो आज हम ब्रेक करेंगे और हम बात करेंगे कि क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके टाइम टेबल में, आपके टाइम टेबल में क्या बातें होनी चाहिए, क्या आपको जो स्टीरियोटाइप्स है ना चीजों के कि मैम हमें एक वो चौकोर सी टेबल बनानी है, उसमें हमें टाइम 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 डालने हैं और फिर उसके हिसाब से पढ़ना है। तो क्या वही होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो सब इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और यहाँ पे मेरे साथ जुड़ेंगे। कुछ मिनटों में आपकी बहुत सारी बातें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। क्या होने वाली है? क्लियर होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें लेकर आई हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आई वुड से कि मेरी एक पैरामीटर है टाइम टेबल को बनाने की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हालांकि अगर मैंने इन 6 बातों को अपने दिमाग में फिट कर लिया ना अपने गिवन टाइम में, अब जैसे आपके पास अलग अलग एग्जाम्स होंगे, ठीक है, अभी एक करंट मंथ में हो, उसके बाद आपके पास 12th है, उसके बाद हो सकता है आपके पास CUT है, उसके बाद नीट हो सकता है, कुछ बच्चों का जेई हो सकता है। तो इवेंचुअली आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स है, राइट। अब मुझे सबको कैटर करना है। हो सकता है किसी के पास बहुत सारे एग्जाम्स ना हो सकता है किसी के पास बोर्ड्स है, केवल CUT है, हो सकता है बोर्ड्स है केवल नीट है, हो सकता है बोर्ड्स नहीं है केवल CUT है केवल नीट है। जो भी है आपके पास एग्जाम्स हैं, ये आप लोग को पता है, आप 12th के स्टूडेंट है। इवेंचुअली अगर आप 11th के भी हो तो भी आपके पास टाइम टेबल तो देखो होना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम, फर्स्ट चीज जो आप लोग को ध्यान रखनी है वो प्रायोरिटीज। अब देखो प्रायोरिटीज क्या है। प्रायोरिटीज ये है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। पहली बात तो अपने दिमाग में आप ये चीज घुसा लीजिए, डाल लीजिए कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप एक ऐसी क्लास में है जिसकी वजह से आपका करियर डिसाइड होने वाला है, जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट कुछ साल और आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। सो यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ, अभी से, इस वीडियो के बाद से ही। प्रायोरिटीज का मतलब ये है, अब आपके पास वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, राइट। लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे पास कौन से सब्जेक्ट्स मेरी हाई प्रायोरिटी है, राइट। सो दैट इज, अगर आप साइंस के बच्चों, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ मैक्सिमम बच्चे साइंस के होंगे, बट इवेंचुअली बाकी सब बच्चों के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यू हैव योर सब्जेक्ट्स। और उसके अलावा क्या चीज मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, मुझे यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं देखने हैं। तो वो सारा जो टाइम आप जो इधर उधर वेस्ट करते हो वो आपको पहले डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग ऑफ अ टाइम टेबल स्टार्ट्स विद योर थॉट प्रोसेस कि आपके पास लाइफ में क्या है, आपको कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, पहले तो यही आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। सेकेंड चीज इज एग्जाम कैलेंडर। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग आपके पास एग्जाम्स है। सो आई एम अज्यूमिंग आई हैव अ स्टूडेंट जो क्लास 12th का एग्जाम देगा, आई हैव अ स्टूडेंट जो CUT का एग्जाम देगा, एंड देयर माइट बी अ स्टूडेंट जो इसके बाद हो सकता है नीट या जेई का भी एग्जाम दे। सो यू हैव टू डिसाइड द टाइमलाइन। आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ अगस्त सितंबर है, अगस्त सितंबर से दिसंबर तक यू हैव अ कॉमन टाइम पीरियड जो आपके इन सारे एग्जाम्स की बेस बनाएगा। सो आपका जो स्टडी प्लान है वो ऐसा होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीशन शुड बी द फोकस इन टिल दिसंबर। दिसंबर के बाद अगर मैं बोलूँ जनवरी से आई वुड से फेब तक आपका जो टाइम है उसमें एवरीवन मस्ट हैव बोर्ड्स। अगर बोर्ड्स नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर बोर्ड्स है देन यू हैव टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोकस मोर हो जाएगा आपका बोर्ड्स के ऊपर। मतलब कि आपका सिलेबस सेम ही है बट इवेंचुअली आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन टाइप्स, आपका जो प्रैक्टिस का चीजें हैं वो आपकी उस पर्टिकुलर एग्जाम के ओरिएंटेड हो जाएंगी। हो सकता है उसके बाद फिर हम CUT की बात करेंगे, तो CUT के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, CUT के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, CUT के लिए आपको कैसे टेस्ट सीरीज लगानी है। सिमिलर गोस फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन जो आप प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आपके पास एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से आपका टाइम टेबल बनेगा। आपके पास क्लियर होना चाहिए दिसंबर के महीने तक मेरा ये हो जाना चाहिए, फेब के महीने तक मेरा ये हो जाना चाहिए, अप्रैल तक मेरा ये हो जाना चाहिए, मई में मेरा ये हो जाना चाहिए। आपके पास ये पूरा दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। पढ़ने का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका ये सब कुछ क्लियर हो गया ना कि मुझे पढ़ना
क्या है, किस एग्जाम के लिए है, देन यू हैव टू कम टू अ थिंग कि पढ़ने का माहौल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, अभी हो सकता है हर किसी के घर में एक अलग माहौल हो, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली अभी लाइफ में इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। जो भी है, हो सकता है किसी की लाइफ इजी है, किसी की लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट है, हो सकता है किसी की लाइफ में अलग चैलेंजेस होंगे, बट एक चीज ध्यान रखना, ये साल वापस नहीं आने वाला। चाहे जो भी चीज है, अगर आपकी लाइफ अच्छी है, मतलब यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, देन यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। लेकिन अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, सो डोंट वरी, उन चैलेंजेस को ओवरकम करके ही आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। और आपको ये माहौल बनाना पड़ेगा कि यार मेरे को ना ये साल, ये महीने पढ़ना है। पढ़ने की शुरुआत होगी आपके कमरे से। योर रूम शुड बी प्रिम एंड प्रॉपर, आपके पास एक स्टडी टेबल होनी चाहिए। यू शुड सिट प्रॉपरली एंड स्टडी। ऐसा नहीं बेड पे आराम से लेटे हुए हैं, एक हाथ से खाना खा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। और उसके अलावा आप लोग जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, हालांकि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पढ़ाई हो जाती है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि आप लोगों के पास जो सोशल मीडिया का यूसेज है वो कम करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपका दिमाग एक ही है, अब इस दिमाग में क्या क्या डालोगे। अब दिमाग को चीजें पसंद है जो चीज आपके फायदे की नहीं है। दिमाग को पसंद है रील्स देखना, दिमाग को पसंद है शॉर्ट्स देखना, दिमाग को पसंद है सीरीज देखना, एंड आपका दिमाग आपको उस तरफ लेकर ही चला जाएगा अनटिल एंड अनलेस आप अपने दिमाग को बोलोगे वो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पढ़ने का माहौल खुद से बनाना पड़ेगा, और वो बनेगा तब जब आपके अंदर वो टारगेट क्लियर होगा कि यार मुझे ये जो एग्जाम कैलेंडर है मीट करना है, मुझे इसी साल सब कुछ क्लियर करना है, मुझे अगले साल नहीं जाना है। दिस इज द ओनली ईयर जिसमें मुझे सब करना ही पड़ेगा। इसके बाद करना जो करना है इसके बाद, लेकिन फिलहाल के लिए यू शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी थिंग। इसके बाद टाइम टेबल में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है होती है रिवीजन की। यार मैम रिवीजन कैसे किया जाए, तो उस पर बात करेंगे। देन कम्स एफिशिएंसी। अब आप लोगों ने टाइम टेबल बना लिया, आप उसको कितना फॉलो कर रहे हो सकता है आपने अपने दिन का आज टारगेट सेट किया, लेकिन आपने उस टारगेट में से कुछ मीट ही नहीं किया। हो सकता है तुमने फॉर एग्जांपल 50% उसका अचीव करा, 50% आपने, हो सकता है कहीं आप घूमने चले गए, आप अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए हो, या फिर आप कहीं और बाहर चले गए हो। तो आपको ये समझना है कि मैं अपना जो टाइम टेबल बना रहा हूँ, मैं उसको कितना मीट कर रहा हूं। अगर आप उसको मीट ही नहीं कर रहे हो तो उसका तो कोई फायदा नहीं ना, राइट। सो ये जो टाइम का वेस्टेज है ना, ये रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समय आपकी लाइफ का मुझसे मोस्ट क्रूशियल ईयर है, मोस्ट क्रूशियल। ये वापस नहीं आने वाला है, एंड आई डोंट वांट कि आपका ये वापस भी आए। आपको इसी साल क्लियर करना है, आपका टारगेट जो भी है आपको उसको मीट करना है किसी भी हालत में, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आपको पढ़ना कितनी देर है, क्योंकि आई थिंक जो अगला सवाल आएगा ना बच्चों का कि मैम कितनी देर पढ़ाई करें। अब देखो, वैसे टेक्निकली मैं बोलूँ ये सवाल गलत है। कितनी देर पढ़ने से अच्छा होगा कि आपने कितनी देर में क्या पढ़ा, मतलब आपने क्या पढ़ा शुड बी द क्वेश्चन। अक्सर हम बोलते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल अभी, और ये कितने पढ़े का ड्यूरेशन भी चेंज होता जाएगा, डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम आपके कितने नजदीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं भी रेगुलर टाइम की बात करूं, ठीक है, रेगुलर जब आपका भी एग्जाम नहीं है, एग्जाम में टाइम है, सो यू शुड हैव 7 to 8 आवर्स ऑफ मिनिमम स्टडी, ठीक है, मिनिमम, दिस इज मिनिमम, राइट। जैसे ही आपका एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम मंथ्स जो होंगे उससे, मतलब मान के चलो एग्जाम से एक महीना पहले, फॉर एग्जांपल आई वुड से जनवरी ऑनवर्ड्स दिस शुड कम टू 10 to 12 आवर्स। और जो आपका एग्जाम की डेट वाला मंथ है उसमें आप पढ़ो भी ना तो भी आपकी वो रीच बढ़ जाती है, 15 घंटे के आसपास भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैम क्या ये घंटा पढ़ने से, किताब लेके बैठ गया तो काम चल जाएगा, तो यहाँ पे एक चीज समझनी है, किताब लेके बैठने से काम नहीं चलेगा। आपने जो टारगेट सेट करा है, मतलब इंपॉर्टेंट है टारगेट मीट करना, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। और ये 7 से 8 घंटा क्या लगातार पढ़ना है, सवाल ये भी होगा। तो आई वुड से कि यू शुड मेक क्या 2-2 घंटे के आप राउंड्स बना लो, ठीक है, मतलब लाइक 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स, 2 घंटे करके आप बैठो। यहां पर आप एक 3 घंटे का लैप लगा दो, ठीक है, एंड देन यहाँ पे यू कैन हैव अ 3 आवर 3 आवर 2 आवर 3 आवर, ऐसे करके आप यहाँ पे अपना लास्ट वाला जो टाइम होगा उसमें, क्योंकि आप इतना पढ़ पाओगे, तो यू शुड हैव साइकिल्स इतना। अभी मतलब बैठने की आदत तो बनानी पड़ेगी ना आपको, लेकिन अगर आपको है कि मैम मैं बस 35 मिनट्स बैठ पाता हूँ, तो यू हैव टू इंक्रीज इट, इसको बढ़ाना पड़ेगा मुझे, कि आपको बैठना पड़ेगा। पहले पढ़ना तो तभी शुरू होगा ना जब आप बैठोगे, अगर आप बैठोगे नहीं तो कैसे पढ़ोगे। और उस वक्त अपने फोन को तो बहुत दूर रखना है, मतलब फोन अगर इवेंचुअली आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो दैट्स अ डिफरेंट केस। और ऑनलाइन भी मैं ये बोलूंगी आप वीडियोस को डाउनलोड करके पढ़ा करो, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन नहीं आएगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस कोई एक लाइव सेशन है तो, ठीक है। तो पहली बात तो ये,
कितनी देर पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी के लिए आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना होगा। जब आपका मैं बोलूंगी जनवरी ऑनवर्ड्स वो 10 से 12 घंटा हो जाना चाहिए। और जब एग्जाम आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ अप्रैल ऑनवर्ड्स, वो आपका 15 घंटा, बल्कि 15 से 18 घंटा भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं। मतलब 6 घंटा 6-7 घंटा आपको सोना इज एनफ। उसके अलावा आपको अपना टाइम देख सकते हो, आप बचा हुआ टाइम आपको पढ़ाई में ही लगाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है इस वक्त। ठीक है, आइए प्लानिंग पे आ जाते हैं कि प्लानिंग कैसे करनी है। प्लानिंग के 3 लेवल रहेंगे। आपको जो टाइम टेबल बनाना है उसके 3 लेवल रहेंगे। पहला लेवल रहेगा आपका क्या, दिन की प्लानिंग। ये करना आसान है क्योंकि जब मैं एक लॉन्ग टर्म टारगेट लेके चलती हूँ तो अचीव नहीं होता है। लेकिन अगर मैं अपने दिन का टारगेट बना के चलूं कि फॉर एग्जांपल मुझे आज हेलो एल्किन्स हेलो एरीन्स का चैप्टर क्या कहते हैं रिएक्शंस तक कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे उसका आईयूपैक करना है, क्लासिफिकेशन करना है, प्रिपरेशन करना है, और मुझे उसके जो रिएक्शंस है SN1 SN2 यहाँ तक पढ़ना है। इट्स अचीवेबल। अभी मैं आपको ये नहीं बोल रही तुमको पूरी केमिस्ट्री की किताब पढ़नी है, लेकिन अगर तुमने आज का ये टारगेट सेट किया तो ये कर सकते हो ना, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। इसके लिए जो बच्चे अभी तक, जिन बच्चों को कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के लिए आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड। अभी बस कुछ ही टाइम बाद सब कुछ शुरू होने वाला है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन व्हाट यू हैव टू डू, 3 सब्जेक्ट हर दिन आपको पढ़ने हैं। अब ऐसा भी नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, उनको एक सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स आ रहा है, मैथ्स ही पढ़े जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको ऑर्गेनिक समझ में आ रही है, ऑर्गेनिक ही पढ़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे आपका जो एग्जाम का सिलेक्शन है वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट है। यू नीड टू हैव कमांड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि उससे फायदा नहीं होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हो। तो कम से कम दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैंने जो आपको 2-2 घंटे के लूप बनाए, आप 2-2 घंटे में आप अपना क्या करोगे, तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड कर लोगे, और उनमें से जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है और सबसे स्ट्रॉन्ग है उसको एक्स्ट्रा 1 आवर और दोगे। ठीक है, तो 3 घंटा मिनिमम आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। 3 घंटा पढ़ने में क्या करना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ने में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लेक्चर, यू शुड फॉलो अ लेक्चर। अगर आप स्कूल तो आई वुड से कि चलो ठीक है वो पढ़ाई हुई रही है, उसके अलावा यू हैव टू गिव टाइम टू अ लेक्चर। अब मैं यहाँ पे आपके केमिस्ट्री के आपके शुरू होने वाले हैं, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए भी फॉलो 1 टीचर, और एक टीचर को फॉलो करो। ये नहीं कि आप 10 सोर्सेज से पढ़ रहे हो, क्योंकि जब 10 सोर्सेज से पढ़ते हो आपको कहीं के भी बातें इधर की इधर छूटती है, उधर की उधर छूटती है, आप किसी के भी 100% फॉलो नहीं कर पा रहे होते हो। सो एक टीचर पकड़ो जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, कंटेंट वाइज आई थिंक मोस्टली टीचर्स अच्छा ही कवर अप करते हैं, लेकिन पॉइंट इज कि आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आप एक टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हो उसको पकड़ो, एंड देन वॉच द लेक्चर। लेक्चर देखते वक्त लिखना नहीं है, क्योंकि तब हम लिखते हैं तो हम सुन नहीं पाते। तो पहले सुनना है, समझना है, उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद यू हैव टू पुट अ नोट मेकिंग। 2 नोटबुक बनानी है, एक बड़ी नोटबुक एक छोटी नोटबुक। बड़ी नोटबुक में डिटेल नोट्स बनेंगे जो लेक्चर आपने पढ़ा है, उसके कुछ टाइम बाद आप बनाएंगे नोट्स, क्योंकि उसके बाद आपका एक और रिवीजन होगा, राइट। देन उसके बाद आपने जो पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी रीड करेंगे, दैट इज द थर्ड स्टेप। जब एनसीईआरटी रीड कर लेंगे तो करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूंगी यहाँ पे आपको लेक्चर भी मिलेगा और डीपीपीस भी मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपको उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड देन उसके बाद यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स। ये एक दिन का काम है, आपको एक दिन में आपने जो टॉपिक डिसाइड किया वो कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का आप एक एक टॉपिक उठा रहे हैं, ये टॉपिक डिवाइड होगा आपके वीकली टारगेट पे। फॉर एग्जांपल आपने वीकली टारगेट बनाया कि मुझे हर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो उन 2 चैप्टर को आप डिवाइड कर सकते हो ना 6 दिन में। मतलब 3 दिन में आप एक चैप्टर कर रहे हो, 3 दिन में आप एक चैप्टर कर रहे हो, राइट। सो वीकली प्लानिंग उसके बाद आएगी। वीकली प्लानिंग में क्या करना है, वीकली प्लानिंग में यू हैव टू मेक श्योर कि आपके 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। 2 से 3 चैप्टर को डेली में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही वो 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे, हफ्ते में एक दिन बनाएंगे जिसमें मैं पूरे हफ्ते को रिवाइज करूंगा, पूरे 3 चैप्टर्स को रिवाइज करूंगा। दैट कुड बी संडे, दैट कुड बी वेडनेसडे, दैट कुड बी सैटरडे। कोई एक दिन ऐसा आपको बना के रखना है, उसमें आपको रिवाइज करना है डिटेल्ड नोट्स के थ्रू, और मेक श्योर करना है आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं उन 3 चैप्टर के, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स नहीं हुए तो बाद में रिवीजन होने में बड़ी दिक्कत आने वाली है, राइट। ये कंप्लीट होगा। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर आपका ये वीकली काम हो गया। अब वीकली प्लान बनाने, मतलब ये जो आपका लूप है ना, हालांकि मैं आपको ऊपर से नीचे लेके जा रही हूँ, बट ये नीचे से ऊपर है। आपको मंथली डिसाइड करना है कि मेरे को 5 से 6 चैप्टर मिनिमम अभी के टाइम पे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और फिर उनका फाइनल रिवीजन आपको, मतलब जैसे ही आपका महीना एंड होने वाला है उस दिन आप उठाएंगे मैंने 5 से 6 चैप्टर कौन से पढ़े हैं, मंथली जो आपके कंप्लीट नोट्स बने हुए हैं शॉर्ट नोट्स, उनके थ्रू उसको रिवाइज करेंगे। एंड मेक श्योर करेंगे कि हम एक टेस्ट जरूर करें उसके लिए, ठीक है। टेस्ट देखो, केमिस्ट्री का कोई टेंशन यहाँ पे नहीं होने वाला है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए यू कैन जस्ट फॉलो सर्टेन टीचर्स जिनको भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, सो दैट्स नॉट एन इशू, बट ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड द लूप इज दिस वे, ठीक है। आपको मंथली के 5-6 चैप्टर डिसाइड करने पड़ेंगे पहले,
ठीक है, यू हैव टू डिसाइड। केमिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो आपने डिसाइड किया कि यार इस महीने में फिजिकल कंप्लीट करूंगा, फिजिकल कंप्लीट करूंगा। फिजिकल को मैं डिवाइड कर दूंगा हफ्तों में। फॉर एग्जांपल आपके मैं बोलूंगी 5 चैप्टर हैं फिजिकल के जो ओवरऑल हैं, बोर्ड्स में कम आ रहे हैं। अब इन 5 को आपको 4 हफ्तों में डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है, जो चैप्टर छोटा है उसको साथ में कंबाइन कर लो, वरना हर हफ्ते का एक चैप्टर बनता है। ठीक है, उसके बाद उस एक हफ्ते को डिवाइड कर लोगे दिन में। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है, इसको आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हो, तो आप उसके सब टॉपिक्स को डिवाइड कर लोगे। इस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। दिन के काम ये सारे हैं, आपको लेक्चर देखना है, नोट मेकिंग करनी है, एनसीईआरटी रीड करना है, प्रैक्टिस करना है। शॉर्ट नोट्स टेम्परेरी बन रहे हैं, ये मतलब ये आपके पूरे नहीं हुए हैं, आपने जो दिन का पढ़ा वो लिख रहे हो। ये आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होंगे हफ्ते के एक दिन, और पूरे महीने के एंड में फॉर एग्जाम्पल 30th या 31st जो भी आपकी अपडेट बन रही है उस पर आप कंप्लीट रिविजन कर डालेंगे। राइट, सो दैट इज हाउ यू हैव टू फॉलो अ प्लान। ये एक मैंने आपको प्रॉपर प्लानिंग दी है। देखो, टाइम टेबल देना इज नॉट अ पॉइंट, क्योंकि वो हर बच्चे का अपना एक अलग टारगेट है, हर बच्चे का अपना गोल है, हर बच्चे की अपनी एक स्पीड है, हर बच्चे की एक अपनी स्ट्रेंथ है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वर्क अकॉर्डिंगली। एक जनरलाइज प्लान आपको मैंने दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैम मुझे पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट का एक वो टाइम टेबल दे दीजिए, इस एग्जाम का एक टाइम टेबल दे दीजिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मतलब यू कैन जस्ट कमेंट इट आउट कि मैम ये एक चीज और बता दो, या मैम मेरे को ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी हम विल बी स्टार्टिंग विद अदर थिंग्स। सो आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू कि आप लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, ताकि उस पर हम काम कर सके। एंड येस, दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। जो भी आप लोगों के लिए जरूरी होगा वो आपको सब यहाँ मिल रहा होगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो इट 100% यू विल गेट रिजल्ट्स। ट्रस्ट दैट। राइट, सो दैट इज इट। आई थिंक ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए कवर अप करी हैं। एंड ऐसे ही हम आगे चीज़ों को और आगे लेके चलेंगे, धीमे धीमे बढ़ाएंगे। मेक श्योर करिए कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जो भी आपको लगा, जो आपको समझ में आए, आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में, और शेयर करिए उन सभी बच्चों के साथ जो क्लास 12th के हैं, जिनको ये प्रॉब्लम फेस होती है। एंड अदरवाइज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ऑल द बेस्ट।